हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का ये मॉडल सेट। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ओके, ये लाइव टेस्ट 1 मैं आज 40 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ और देखते हैं कि 40 क्वेश्चन में से आप लोग कितना का आंसर सही देते हैं। ये 40 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जा रहा है आप लोगों का। अगर जो भी अगर 35 मतलब मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो समझिए कि उनका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेटर है। ओके, और जो भी उससे 35 से कम लाते हैं तो उनका प्रिपरेशन तैयारी जो है ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ओके, सो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी मतलब टेस्ट दे सके इस ज्योग्राफी का। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। क्या कर रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? देखिए, बीएससीबी के एग्जाम में 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है और मैं ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल गैसेस किया हुआ क्वेश्चन लिया है जो कि आपको एजीएटी 2022 के बोर्ड एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, ऑप्शन ए में आपका कस्बा, बी पल्ली, सी ग्राम और डी नगर। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इनमें से सिर्फ आपको जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन सिर्फ चुनना है। ओके, राइट आंसर ही देना है आपको। तो चलिए, एक का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, पल्ली। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कह रहा आपका कि वर्ष 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन है सी नंबर आंसर, यानी कि 42। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, वर्ष 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? 42 मिलियन सिटी थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह रहा आपका कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको राइट ऑप्शन ही चुनना है। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर आंसर, इग्लू। आप 3-4 क्लास में ही पढ़े होंगे कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और वे लोग जो बर्फ में रहते हैं वो लोग को कहते हैं एक्सिमो कहते हैं। ये आप 3-4 क्लास में ही पढ़े हैं। तो बिल्कुल आपको ये इसका आंसर गलत नहीं करना है। ओके, चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। 4 में कर रहा है आपका क्या कर रहा है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदी के जो डेल्टाई वाला भाग है उनमें कैसा प्रतिरूप पाया जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ये पंखा के प्रतिरूप में पाया जाता है नदी के डेल्टाई भाग में। ओके, पंखा के प्रतिरूप में, जिस आकार में पंखा होता है उसी के रूप में क्या पाया जाता है? यहाँ नदी का डेल्टाई भाग में प्रतिरूप पाया जाता है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कह रहा आपका कि फॉर्म स्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है कहाँ? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फॉर्म स्टेट बस्तियां कहाँ मिलती है मुख्य रूप से? इसका सही जवाब है आपका 5 का सी नंबर आंसर, यानी कि कनाडा में मिलती है फॉर्म स्टेट बस्तियां। ओके, ये सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। क्या कर रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर कौन से वर्ग का है? तो 6 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, औद्योगिक वर्ग का है। कौन सा? औद्योगिक वर्ग। ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्या कर रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? देखिए, बीएससीबी के एग्जाम में ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो 7 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी वृत्ताकार में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये तो 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, 8 का बी नंबर आंसर। ओके, चलिए, अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं। 4 ऑप्शन देखिए इस प्रकार दिया गया है। ओके, देखिए, चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है कहाँ? तो कहाँ से कहाँ तक वाहन होता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, देखिए, 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9 का सी नंबर आंसर, समुद्री और वायु द्वारा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आंसर, समुद्री और वायु द्वारा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? देखिए, बीसीबी के जब पूछे गए क्वेश्चन है। तो 10 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, एंथेस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। कह रहे कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पत्तन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 11 का सी नंबर आंसर, यानी कि अन्नपोत पत्तन कहलाते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 का कोच्चि वो कारवाड़ है क्या? तो कोच्चि वो कारवाड़ क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 12 का बी नंबर आंसर, नौसैनिक पत्तन है। ओके, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, नौसैनिक पत्तन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कह रहा है आपका
कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो कौन से व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो 13 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर सार्क, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में कह रहा है आपका कि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तो कौन से क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तो 14 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि तांबा का निर्यात करता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर 14 का ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो किस एक से विश्व का सबसे अधिक बिजनेस प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब है आपका 15 का बी नंबर आंसर यूरोप से, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कह रहा है आपका क्या कर रहा है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपका 16 का बी नंबर आंसर, यानी हुगली नदी के किनारे स्थित है। डायमंड हार्बर इस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी, ये आपका बिल्कुल 16 का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि वृहद तरंग मार्ग संबंधित है। देखिए बीएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए बीएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, सारे मतलब पूछे गए क्वेश्चन मैंने आज कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए 18 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, तो देखिए ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा वो 2022 के एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका 19 का सी नंबर आंसर रूस में स्थित है। कहाँ है? रूस में। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन से देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर यूएसए, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 21, कह रहा है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के माध्यम से होकर गुजरता है? तो किन के माध्यम से होकर गुजरता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21 का ए नंबर आंसर, यानी कि डार्विन और मेलबर्न से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कह रहा है आपका कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका 22 का डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल पर्यटन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, क्या कर कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 23 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि पंचम क्रियाकलाप, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, क्या कर रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो कौन से महादेश में आते हैं? तो 24 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यूरोप महादेश में। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? तो 25 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि बाह्य स्रोतन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26, शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है, यानी कौन से सेक्टर का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में कर आपका कि वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 27 का सी नंबर आंसर चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाता है, ये सी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 28, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा सेक्टर है? तो इसका सही जवाब है आपका 28 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर सेवा सेक्टर जो है वो क्या करता है कि दिल्ली में, मुंबई इस समय बहुत ज़्यादा मतलब रोजगार उपलब्ध कराता है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 29, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? 29 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि आधारभूत उद्योग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? तो देखिए 30 का जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन है वो सी नंबर आंसर जनसंख्या घनत्व, ये आपका बिल्कुल 30 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। अगला सवाल है 31, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 32, क्या कर रहा है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 32 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, क्या कर रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम कौन है?
तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे आगे कौन है, कौन सा देश है? तो 33 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर यानी कि अमेरिका है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, कह रहे चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यांग तीसी बेसिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 35, क्या कर रहा है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? 35 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर नगोया को कहा जाता है। किसको? नगोया को। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही जवाब है आपका 36 का ए नंबर आंसर पूंजीवाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, क्या कर रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो इसका सही जवाब है आपका 37 का ए नंबर आंसर रोपण कृषि। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 38 में कह रहा है आपका, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इनमें से कौन रोपण फसल है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर कोको। कोको एक क्या है? रोपण फसल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, क्या करा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? इसका सही जवाब आपका 39 का बी नंबर आंसर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, यानी कि इस वीडियो के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है किसमें? तो इसका सही जवाब है आपका 40 का डी नंबर आंसर मिश्रित कृषि में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिश्रित कृषि में। ओके, तो इस तरह से मैंने 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी बिल्कुल 100% ठीक ठाक हो सके।